एक शहर में एक लालची और अमीर सेठ रहता था। नाम था उसका धन्ना सेठ। अपनी विशाल संपत्ति के बावजूद वो हमेशा अधिक पैसा कमाने की तरकीबें सोचा करता था और किसी भी चीज़ को बेचते और खरीदते समय दुकानदार से तोल मोल को लेकर बहुत बहस करता था। एक दिन उसका ध्यान अपने पुराने सामान, कपड़े और कबाड़ की ओर गया, जो उसे भव हवेली के कबाड़ खाने में पड़ा था। किसी को दान में ना देकर उसने वो सामान कबाड़ी वालों को बेचने का फैसला किया, जो सड़कों पर घूमकर पुरानी वस्तुओं को खरीदता था। सेठ ने एक दिन कबाड़ी वाले को घर पर बुला भेजा। कबाड़ी वाला सेठ भव हवेली में पहुंचा, जहां पुराने कपड़े, कबाड़ और छोटी मोटी चीज़ें लेकर सेठ उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही बातचीत शुरू हुई, सेठ ने तोल मोल करना शुरू कर दिया। गरीब कबाड़ी वाले ने सेठ से ज़्यादा बहस न करते हुए सारा कबाड़ खरीद लिया और सेठ को पैसे देकर चलने लगा। सेठ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसने सारे सामान खरीद लिए, लेकिन देवी देवताओं की पुरानी पीतल की मूर्तियां और फोटो फ्रेम को छोड़ दिया। तुरंत सेठ ने आवाज़ लगाकर कबाड़ी वाले को बुलाया। कबाड़ी वाला सर पर सामान उठाए वापस सेठ के पास आया। सेठ ने घुड़कते हुए पूछा, क्यों रे, पीतल के कबाड़ छोड़कर जा रहा है? इसकी कीमत तूने बताया ही नहीं। कबाड़ी ने सर से कबाड़ की गठरी उतारी, झुककर भगवान की मूर्तियों को उठाया और आदर से एक एक मूर्ति और फोटो को सर माथे पर लगाते हुए वापस मेज पर रखते हुए सेठ से कहा, सेठ जी, ये देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों को बेचने की आपकी औकात हो सकती है, लेकिन मेरी औकात नहीं है कि इन्हें मैं खरीद सकूं। अगर मेरे पास कुबेर का धन भी आ जाए तब भी मेरी औकात नहीं होगी भगवान को खरीदने की। यह कहते हुए कबाड़ी वाला चला गया और सेठ भावुक होकर उसे जाते देखता रहा। कबाड़ी वाले के शब्दों ने सेठ की आंखें खोल दी। उसे एहसास हुआ कि पैसे की लालसा ने उसे कितना अंधा बना दिया और वो भगवान की मूर्तियां बेचने चला था। एक गरीब और ईमानदार कबाड़ी वाले ने उसे जीवन की बहुत बड़ी सीख दे दी कि इस दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो बेचा और ख़रीदा नहीं जा सकता। सेठ ने भगवान की प्रतिमाओं को उठाकर अपने मंदिर में रख दिया और अपनी लालची सोच के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगते हुए फिर कभी लालच न करने की कसम खाई। उस दिन के बाद से धन और संपत्ति पर सेठ का दृष्टिकोण बदल गया और वो गरीबों को दान पुण्य करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच इंसान की विवेक और बुद्धि नष्ट कर देता है।